गाइस, आज है होली। इंडिया में होली बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्यौहार के लिए। गाइस, होली क्यों हम लोग मनाते हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, आज मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ लाइफ लेसन भी दूंगा इस वीडियो में, जो आप अगर अपने जीवन शैली में डाल पाओगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। गाइस, मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ भी वीडियो बनाऊं उस पे से आपको कुछ सीख मिले। सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीखने से सब होगा। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि होली हम जो मनाते हैं उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में जानकारी दूंगा। एंड होली को क्यों हम लोग रंगों का त्यौहार कहते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा लाइफ लेसन, 5 लाइफ लेसन भी बताऊंगा। तो गाइस, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था एंड उसका एक वरदान था। ब्रह्मा जी से वो एक वरदान प्राप्त किए थे। वो है क्या, उनको कोई नहीं मार सकता। उनको आकाश में कोई नहीं मार सकता, पाताल में, धरती पे उनको दिन में नहीं मार सकता, उनको रात में नहीं मार सकता, कोई राक्षस नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, कोई शस्त्र नहीं मार सकता, कोई अस्त्र नहीं मार सकता। तो ऐसा ही वरदान हिरण्यकश्यप के पास था, इसलिए वो एक अत्याचारी राजा बन गया। एंड इतना ही वो अत्याचार करता था, वो अपने लड़का प्रहलाद के ऊपर भी अत्याचार करता था। लेकिन प्रहलाद था श्रीहरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त। वो हमेशा श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करते थे एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करते जाप करते थे। तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बताया कि मैं ही गॉड हूं, तुम क्यों श्रीहरि विष्णु को तुम पूछते हो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। तो उन्होंने, प्रहलाद ने कहा है कि नहीं, श्रीहरि विष्णु ही भगवान है। तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत सारे उपाय किए थे। एंड हिरण्यकश्यप का एक बहन था, उनका नाम था होलिका। होलिका ने एक दिन आके हिरण्यकश्यप को कहा, भैया मैं इसको मार सकता हूँ। कैसे? क्योंकि होलिका के पास भी एक वरदान था। उसके पास ऐसा एक चादर था जो ओढ़ के अगर वो अग्नि पे बैठ जाता है, मतलब आग पे बैठ जाता है, तो वो उस चादर के वजह से वो उसको नहीं जलाएगा। तो ऐसे करके होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लिए बैठ गया अग्नि के ऊपर। लेकिन श्रीहरि विष्णु का इतना ही उसके पास, प्रहलाद के पास दया थी, तो उस वजह से क्या हुआ, वायु जो है, वायु देवता के मदद से वो चादर उड़कर चला गया प्रहलाद के पास। एंड होलिका क्या हुआ, जल गया है। तो इस वजह से होलिका जो जल गया है, उस वजह से हम लोग इंडिया में ये त्यौहार मनाते हैं। पुराने सूखे पत्ते एक साथ करके हम लोग दहन करते हैं, जलाते हैं होली के एक दिन पहले। एंड उसमें हम लोग जो सब्जियां हैं उसको डालते हैं एज ए प्रसाद, हम लोग वो बनाते हैं एंड खाते हैं। तो ये था हिरण्यकश्यप एंड प्रहलाद का जो एक कहानी होली के पीछे, इसलिए हम लोग होली के त्यौहार मनाते हैं। एंड रंगों का त्यौहार क्यों मनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाइज, आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण का जो स्किन का कलर था वो डार्क था, ब्लैक था, इसलिए उनको श्याम भी कहा जाता है। तो एक दिन श्री कृष्ण ने अपने मदर यशोदा से पूछा कि मैं काला इतना हूँ, राधा क्यों गोरी है। तो यशोदा मैया ने क्या कहा उनको कि आप जिस भी कलर से रंग आप चाहो तो उनको रंग दो, राधा को। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बहुत सारे कलर से रंग दिया। एंड गोपियाँ भी इस रंगों में, इस खेल में शामिल हो गया है। पूरे गांव वो शामिल हो गया था। तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो त्यौहार रंगों का त्यौहार बन गया है। ठीक है गाइस, तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा जानकारी होली के पीछे कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। एंड होली को रंगों का त्यौहार भी क्यों कहा जाता है, इस वजह से रंगों का त्यौहार कहा जाता है कि राधा रानी एंड भगवान श्री कृष्ण का जो एक लीला था उसके पीछे ये रंगों का त्यौहार है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि होली से हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं।
ठीक है गाइस, 5 लेसन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, मैं पहले भी आपको बताऊं कि मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है बर्न योर नेगेटिव थॉट्स। गाइस, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको आप जला दो। जैसे होली का एक नेगेटिव थॉट था, वो एक राक्षस का बहन था, इसलिए उनके मन में भी एक नेगेटिव थॉट था, तो वो थॉट को जला दिया गया है भगवान के द्वारा। तो आपके अंदर भी कोई अगर राक्षस है, मतलब कोई नेगेटिव थॉट है, तो उसको आप जला दो, उसको बर्न कर दो इस होली में, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ओके गाइस, तो पहला है बर्न योर नेगेटिव थॉट्स। गाइस, दूसरा क्या है? दूसरा है परसिस्टेंस एंड डिटरमिनेशन। गाइस, आपको संकल्प रहना है। जैसे प्रहलाद हर वक्त भगवान को पूछते थे एंड संकल्प रहते थे कि मुझे कोई भी आँच आ जाए, भगवान मुझे बचाएगा। मैं अगर अध्ययन करने लगूंगा, मैं पढ़ने लगूंगा, मैं सीखने लगूंगा भगवान के बारे में, उस तक भगवान को मुझे जानना है। तो ये जो डिटर्मिनेशन उनके पास था, ये जो संकल्प था, इस वजह से प्रहलाद को आज इतने लोग पूछते हैं एंड इनको याद रखते हैं। तो अगर आपके पास ये है, ये चीज़ आप कर सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, सोचिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, तो उस पर आपको डिटर्मिनेशन आपको रहना होगा, डिटरमाइंड रखना होगा कि आपका जो एक आपका टॉप सक्सेस है उसको आपको हासिल करके ही रहना है, तब जाके ही आप वो हासिल कर पाओगे। अगर आप बीच में हट जाओगे, कोई चीज़ के ऊपर आपका डाउट हो जाएगा, तो आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक लेसन है, ये प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप का जो ये कहानी है, होली फेस्टिवल का जो कहानी है, इससे आप ये ले सकते हो, ये लेसन ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो पहले आपका जो थॉट है नेगेटिव थॉट, उसको बर्न कर दो, उसके बाद आप डिटरमाइंड रहो। एंड उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है? थर्ड है थिंक विथ इक्वालिटी। गाइस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग जब कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने खुद का ही ध्यान रखते हैं, किसी दूसरे का हम लोग ध्यान नहीं रखते। कोई अगर ऐसे कोई व्यक्ति है कि उनका वो गरीब है या उनके पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, वो हासिल नहीं कर पाया है, तो हम लोग उसको छोटा मानते हैं, हम लोग बड़ा बनते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान भी ऐसा नहीं हम लोगों को सिखाया है। वो भी इक्वालिटी की बात ही किया है हर वक्त, क्योंकि भगवान जब द्वारका चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका चले गए थे, तो उनसे मिलने उनका दोस्त आया था, तो वो दौड़ते दौड़ते आ गया, आके वो दोस्त को मिला है। तो उन्होंने ये शिक्षा हम लोगों को देके गया है कि आपको इक्वालिटी मेंटेन करना है, तब जाके आप महान बनोगे, तब जाके आपका लाइफ में सक्सेस आएगा। ओके गाइस, तो ये था तीसरा लेसन, हम लोग ये ले सकते हैं ये फेस्टिवल से। उसके बाद क्या है, एंजॉय योर रिलेशनशिप्स। गाइस, अभी आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप एंजॉय करूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। गाइस, मैं ये आप जो सोच रहे हो एंजॉय वाला चीज़, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। गाइस, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप पे हो, आप शादी कर लिए हो या शादी से पहले आपका कोई रिलेशन है, तो उसको एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी दुष्कर्म कर दो। आपको जो आपका रिलेशन ऑपोजिट साइड में रिलेशनशिप पे है, उनको आपको रेस्पेक्ट देना है। देखोगे कि आप जब रेस्पेक्ट दोगे, आप उनके बारे में सोचोगे, उनका भला चाहोगे, उनको देखते ही आपका दिन बन जाएगा, उनका नाम सुनते ही आपके मन में चंचलता पैदा होगा, तब जाके वो है एंजॉयमेंट। ठीक है गाइस, तो राधा रानी एंड भगवान श्री कृष्ण के बीच में भी ये रिलेशनशिप था, एक पवित्र रिलेशनशिप था। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि नेगेटिव थॉट को हटा दो, एकदम से एक पॉजिटिव थॉट लो। एंड रिलेशनशिप जो है, आपका शादी हो गया है या शादी से पहले जो आपका ऑपोजिट साइड पे रिलेशन है, रिलेशनशिप में जो है, लड़का हो या लड़की हो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको अच्छा रखने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड, तो भी आपका लाइफ में एंजॉयमेंट होगा, आपका रिलेशनशिप बेहतर बनेगा, बॉन्डिंग अच्छा बनेगा।
ओके गाइस, तो ये था हमारा फोर्थ लेसन, हम लोग ये कलर ऑफ फेस्टिवल होली से ले सकते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है एक्सेप्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ। गाइस, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएगा, कभी डार्क होगा, कभी वाइट होगा, कलरफुल होगा, तो हर कलर का आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिंदगी में जो भी कलर, यहाँ पे कलर का मतलब जो भी चीज़ आपके सामने आए, दुख हो या सुख हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप दुख से भाग जाओ या परेशानी से भाग जाओ, आपको परेशानी से डट के मुकाबला करना है। जो भी प्रॉब्लम आए उसको आपको सॉल्व करना है। आपको इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको अपना खुद का जो अंदर का जो नेगेटिव थॉट है वो उसको बदलाओ, एंड आपका जो स्किल है वो उसको डेवलप करो, पढ़ाई करो, तब जाके आप ये जो चीज़ है आप कर पाओगे कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए रियल टाइम में, रियल लाइफ पे, आप उसको मुकाबला कर पाओगे आपका जो हुनर है उससे। ठीक है गाइस, तो ये था 5 लेसन जो हम लोग इस फेस्टिवल, होली फेस्टिवल से ले सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, एंड होली के बारे में अगर आप कोई भी और जानकारी जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, स्वस्थ रहो, खुश रहो एंड हैप्पी होली।